आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस, सोचिए। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन पहले ही दिन सदन में सवालों से ज्यादा स्थगन और सड़कों पर नारों से ज्यादा पुलिस का जोर दिखाई दिया। बाहर नौजवान नीट पेपर लीक और अपने भविष्य को लेकर संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो भीतर विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा था। सरकार बार बार सदन चलाने की अपील करती रही, विपक्ष बार बार वेल में उतरता रहा और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच दिन भर मुश्किल से कुछ मिनट ही चल पाया। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा कितनी बार स्थगित हुई, सवाल ये भी है कि छात्रों की आवाज संसद के भीतर कितनी सुनी गई, कितनी गंभीरता से ली गई। सरकार जवाब देने से बच रही थी या विपक्ष चर्चा से ज्यादा हंगामे में दिलचस्पी दिखा रहा था। मॉनसून सत्र का पहला दिन बता गया कि आने वाले दिनों में सरकार को सिर्फ विपक्ष के सवालों का नहीं, सड़कों पर बढ़ रहे असंतोष का सामना भी करना होगा। शुरू करते हैं संसद में आज। मैं हूं कुलदीप मिश्र। सड़कों के शोर से दूर सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सत्ता पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य मौजूद थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी सदन में ही थे। कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, फिर दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद राहुल गांधी की अगुवाई में पूरा विपक्ष कुर्सी से उठ गया। राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा होने लगा। विपक्षी सांसद वेल में आ गए। विपक्ष की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बात नहीं बनी, तो कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। चेयर पर अध्यक्षों के पैनल से दिलीप सैकिया विराजमान थे। छात्रों को न्याय दिलाने की बात कहते हुए विपक्ष फिर से वेल में आ गया। जोरदार हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा संशोधन विधेयक पेश किया। बिल संसद से पारित होने पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। जब कानून मंत्री ये बिल पेश कर रहे थे, उस दौरान विपक्ष के सांसद वेल में चंदा चोरी के विरोध में तख्तियां लहरा रहे थे। चेयर की ओर से बार बार सदन चलाने देने की अपील हो रही थी, लेकिन अपील का असर नहीं हुआ और कार्यवाही को 12:30 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया। ये व्यवहार ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष ने बार बार इसको रिपीट किया है। ऐसे नारेबाजी करने से सदन नहीं चलेगा जी। कृपा करके आप सब लोग अपना आसन पे बैठ जाइए। आपका सभी विषय के ऊपर सदन में चर्चा होगा, सदन में चर्चा होगा सभी विषय। कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। ये रवैया ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये आपका जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है। कृपा करके आप बैठ जाइए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
12:30 बजे कार्यवाही तीसरी बार शुरू हुई लोकसभा की। कामकाज आगे बढ़ता उसके पहले ही विपक्षी सदस्य बैनर पोस्टर लेकर के वेल में आ गए, जोरदार नारेबाजी करने लगे। चेयर से की गई अपीलें फिर बेकार हुई। नतीजा, कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 1 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो सदन में शांति थी। उम्मीद थी इस बार कि अब कामकाज थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उम्मीदों पर हंगामे का पानी एक बार फिर गया और कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई। पेपर लीक पर हंगामा जारी रहा। विपक्षी सांसदों के पोस्टर बैनर लहराने पर स्पीकर ने आपत्ति जताई। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी सदन को चलने देने की अपील करने लगे। हंगामा कर रहे हैं, वो विषय अलग उठा रहे हैं, इसलिए मैं तो ऐसे में तो कैसे चलेगा, हाउस चल नहीं सकते, इतना हंगामा कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपील कर रहे हैं कि वो सदन की आप बैठ जाएं, कृपया आप बैठ जाएं। आप प्ले कार्ड, आप हुड्डा जी आप लोग प्ले कार्ड मत दिखाइए, नियमों में भी प्ले कार्ड आप नहीं ला सकते। 2:30 बजे समय बदला, लेकिन तस्वीर नहीं। डीएमके सांसद टीआर बालू वेल में आ गए। नियम 377 के तहत चर्चा होनी थी, लेकिन हो न सकी। आप यहाँ बेल में नहीं आने के लिए आए हैं, आप यहाँ बेल में आने के लिए नहीं आए हैं। आप अपनी सीट से, देश के आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अपने सवाल को उठाने के लिए आए हैं। 3 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई। नतीजा फिर वही, कामकाज नहीं हो सका। छात्रों के मुद्दे पर पूरा विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आया। जबरदस्त नारेबाजी और हंगामे को देखते हुए कार्यवाही को 21 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तो विपक्ष ने बाहर आकर के मोर्चा खोला। संसद परिसर में केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। अब राज्यसभा का हाल बताते हैं। कोई लोकसभा से ज्यादा जुदा नहीं था, थोड़ा तो बेहतर था। थोड़ा मतलब कि लेश मात्र। सुबह 11 बजे राष्ट्रगान के बाद सबसे पहले नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। अब तक सदन का माहौल शांत था, सारा कामकाज शांति से हो रहा था। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति आई और फिर जोरदार हंगामा होने लगा। नतीजा, स्थगन। पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है। और 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन ज्यादा देर चल नहीं सकी। नीट पेपर लीक और चंदा चोरी के आरोपों पर विपक्षी सांसद वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे, जिसकी वजह से 2 मिनट के अंदर सदन की कार्यवाही को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तीसरी बार कार्यवाही फिर से शुरू हुई और सिर्फ 2 मिनट चलने के बाद फिर से 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद फिर वही दृश्य दोहराया गया। कार्यवाही को चौथी बार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सुबह से लेकर सदन 4 बार बैठ चुका था, लेकिन एक बार भी चल नहीं पाया। सदन के भीतर जब विपक्ष की बात नहीं सुनी गई तो सांसदों ने बाहर आकर संसद परिसर में मोर्चा खोला। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब आपसे एक पेपर ठीक से नहीं हो पा रहा था तो आप छोड़ दीजिए ये काम। ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन बिना चले ही 5वीं बार
फिर से 2:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 2:30 बजे फिर छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया गया। विपक्ष ने सरकार से सवाल किए। अंतिम दृश्य, राज्यसभा की भी कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन चलने दीजिए। सुबह से हमने कोई कामकाज नहीं किया है। सदन की मर्यादा बनाए रखना, सदन की गरिमा बनाए रखना हम सदस्यों का काम है। प्लीज अपनी अपनी सीट पर बैठे। आप बहस में यकीन नहीं करते, इसका अर्थ ये है प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 21st July 2026. आज संसद के अंदर कामकाज तो कुछ खास हो नहीं सका, लेकिन नीट पेपर लीक से लेकर राम मंदिर चंदा चोरी तक विरोध खूब हुआ, नेताओं के बयान खूब आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सरकार को निशाने पर ले रहे थे, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी के सांसद संसद भवन से लेकर जंतर मंतर तक पैदल मार्च में उसका हिस्सा थे। ये मार्च छात्रों के प्रोटेस्ट के सपोर्ट में हो रहा था। सपा सांसद डिंपल यादव की अगुवाई में सांसदों के मार्च में जबरदस्त नारेबाजी हो रही थी। नीट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नीट की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद जाओगे। नीट है कि चीट है, चीट है, चीट है, नीट है कि चीट है, चीट है, चीट है, नीट है कि चीट है, चीट है, चीट है। मार्च को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों को हिरासत में भी लिया, जिस पर अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई। सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे। उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस, सोचिए। संसद के बाहर से तमाम दृश्य आए। एक और प्रदर्शनकारी अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे संसद भवन के करीब जाने का, जो मार्च उन्होंने पहले से तय किया हुआ था, और दूसरी तरफ सुरक्षा बल उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह तैयार था। हाथों में बंदूक और वाटर कैनन जैसी व्यवस्था के साथ तैनात थे। आंसू गैस के गोले थे, सुरक्षा की तैयारी थी। संसद का गेट बंद कर दिया गया था, कोई चूक ना हो, कोई संसद के भीतर घुस न जाए, इसे लेकर के पूरी सख्ती नजर आ रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च जैसे ही संसद भवन के करीब पहुंचा, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां बरसाईं। प्रदर्शनकारी संसद के मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे। पुलिस, एंटी राइट टीम और सीआरपीएफ करीब 1.5 घंटे तक प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने में लगी रही। पूरे समय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार संसद परिसर में ही मौजूद रहे। इस प्रदर्शन पर आप पूरी कवरेज ललन टॉप पर देख ही रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आज रात का ललन टॉप शो भी देखना मत भूलिएगा, जिसमें पूरे संदर्भ के साथ हम इस खबर पर बात करने वाले हैं। तो आज का शो ये संसद में आज आपको कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसे लेकर के आई थी हमारी साथी सुप्रिया। देखते रहिए दी ललन टॉप।